हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है ये मैथमेटिक्स की, जिसमें हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 की बात कर रहे हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और सीरीज बाय सीरीज ये लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। एक सीरीज में मिल रहे हैं आपको ये लेक्चर। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, फिर उनका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस सभी हमने करे हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस 1 चैप्टर जो है हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12 का। इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उनके आज हम सॉल्यूशंस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आशा करता हूं आपने ऑन्टो फंक्शन, वन वन फंक्शन, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रांजिटिव फंक्शन सभी को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। क्योंकि देखिए यार, जाहिर सी बात है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 का सारा निचोड़ रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 का भी सारा निचोड़ रहेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपने उन एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से कर रखा है तो मिसलेनियस को भी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे सॉल्यूशंस की, मिसलेनियस के सॉल्यूशंस की आज हम बात करेंगे। सॉल्यूशंस आज हमारा चल रहा है मिसलेनियस का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए जी, करते हैं आज हम बात। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं इसी से लिख दूं, ठीक है ना। शो ठीक है, मैं इसी से लिख देता हूं, ठीक है ना। शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है, जाहिर सी बात है भाई, रिलेशंस फंक्शन चल रहा है तो भाई फंक्शन की बात तो होगी। शो दैट द फंक्शन, पर फंक्शन जो डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर 2 x belongs to r is such that, और इस तरीके से है कि x जो है -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मतलब फंक्शन यहां डिफाइंड है। ये r क्या है, यहां पर r क्या है, r है डोमेन, ध्यान रख लेना। r क्या है यहां पर, डोमेन, डोमेन है यहां पर r। और ये इतना बड़ा सा क्या लिख रहा है सर, इतना बड़ा सा क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया इतना बड़ा सा, भाई ये डोमेन है और कुछ नहीं है, ये सॉरी कोडोमेन है ये, ठीक है ना। मतलब कहने का मेरा ये है, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स आएंगे -1 से वो बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे। कि सर क्या कह रहे हो भाई, कह मैं ये रहा हूं कि अगर ये 0 है और ये -1 है और ये 1 है, तो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स आएंगे, कोडोमेन में जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर से तो बिलोंग करेंगे, लिखा हुआ है ना, रियल नंबर से तो बिलोंग करेंगे, लेकिन उनका एक फिक्स्ड इंटरवल यहां पर डिफाइन किया गया है। और वो कहां से कहां तक होंगे, ना तो आप -1 को इंक्लूड कर सकते, ना आप 1 को इंक्लूड कर सकते, लेकिन -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, उन सब का सेट है ये कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन डोमेन की करते हैं बात। भाई डोमेन क्या है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही तो भाई मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि यार ये डोमेन और कोडोमेन को किस तरीके से यहां पर डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। चलिए जी, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है उसको भी देख लेते हैं। ये फंक्शन जो है डिफाइन कैसे किया गया है, तो डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x। मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है मेरे भाई, मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है ये। और मॉड्यूलस फंक्शन की क्या खासियत होती है, अगर आपने मेरे साथ सीखा है तो यार, अगर कोई फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, ठीक है ना, कोई फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, कैसे लिखता था मैं उसको, भाई मैं लिखता था fx, ओहो मॉड्यूलस फंक्शन हो तुम तो ऐसे लिखता था मैं, ठीक है ना। यही तो भाई मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना, यही होता है। और इसमें अगर x जो है किससे बड़ा है, x किससे बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, ठीक है ना, तो x ही आ जाता था। मतलब कोई नंबर अगर आप डोमेन से ले, और डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, और ऐसा कोई नंबर आप रियल नंबर मतलब डोमेन से ले जो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है ना,
तो वही नंबर आ जाता था। समझ रहे ना बात। और ये फंक्शन भाई मॉड्यूलस फंक्शन, तो मॉड्यूलस फंक्शन यहां पर हमने पढ़ा था कि भाई आर टू आर डिफाइन जब ये होता है, ठीक है ना, रियल नंबर से रियल नंबर जब डिफाइन होता है। यहां ये कंडीशन नहीं है, ये समझ लेना, कभी आप इसको मैच कर दो। भाई मैं ये केवल आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसलिए मैंने डोमेन भी यहां पर आर मानी है और रेंज भी यहां पर आर मानी है, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। इसको इससे मैच मत कर देना, क्योंकि यहां पर कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए करते हैं बात। अच्छा, अगर x जो है वो 0 से छोटा हुआ, हो सकता है सर x 0 से छोटा भी हो सकता है, तो तब भाई आपको -x मिल जाएगा, तब आपको -x। इसका मतलब सर ये है, अगर मैं -1 लूंगा, क्योंकि वो 0 से छोटा है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोडोमेन रियल नंबर है, तो अगर मैं -1 लूंगा तो क्या सर +1 हो जाएगा? एग्जैक्टली हो जाएगा, क्योंकि भाई एक तो ये माइनस में नंबर खुद है और एक माइनस ये है, माइनस माइनस क्या मिल जाएंगे? प्लस, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने आपको ये बताया था भाई, यहां पर ये जो फंक्शन है ध्यान रखना, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है मेरे भाई। ये कैसा फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अच्छा, इसको अगर तुम डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? सर इसको भी डिफाइन कर दें, कौन सी बड़ी बात है, इसको भी हम डिफाइन कर देंगे। अगर x बड़ा हुआ किससे? 0 से, और x 0 ही हुआ, तो जरा बताना क्या होगा? ये फंक्शन सर एज इट इज आ जाएगा, हाँ या ना, बता दो मुझे। और अगर ये फंक्शन हमें डिफाइन करना है यहां माइनस लाकर, तो देखो कैसे, फिर आपको यहां 0 से छोटी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। मतलब ये कह दो आप कि सर अगर 0 से छोटी वैल्यूज हुई तो मेरा फंक्शन ये क्या बन जाएगा? ये क्या वैल्यू देगा? ये जो फंक्शन देगा ये क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी क्या वैल्यू, ये कहां से वैल्यू देगा? भैया ये यहां से देगा, ये यहां से देगा, ये हो जाएगा। देखो आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, ये है, ठीक है ना। पक्की बात है ना स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। भाई इस फंक्शन को आपको 1 1 और ऑनटो फंक्शन देखना है, ठीक है ना। 1 1 और ऑनटो फंक्शन है या नहीं है, ये जरा ये देख लेते हैं एक बार, है ना। या फिर बाइजेक्टिव, बात है कि अगर 1 1 हुआ ऑनटो हुआ तो फिर वो बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है ना। तो हमें रियलिटी में करना क्या है यहां पर? हमें देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। भैया वो कह तो रहा है शो दैट द फंक्शन, ठीक है ना। तो है ना, इज 1 1 एंड ऑनटो, ये हमें इसको देखना है, शो करना है मेरे भाई। इसका मतलब ये होगा ही होगा, ये तो आपको दिखाना है। आइए करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात। 1 1, ठीक है ना। 1 1 और ऑनटो है या नहीं ये फंक्शन, हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो आइए करते हैं शुरुआत इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। वैसे तो हमने ये समझ ही लिया है, ठीक है ना, वैसे तो ये हमने समझ ही लिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि यार सही है, बिल्कुल मैं सही वीडियो में सही बैठा हुआ हूं, सही है ना, सब फिक्स है। तो यहां से करते हैं शुरुआत फॉर 1 1। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर बनेंगे 3 केस, इस बात को आप ध्यान रखना। यहां पर बनने वाले यहां पे 3 केस, क्योंकि 1 1 के लिए अगर आप जाओगे, मैं लिख लूंगा यहां पर फॉर 1 1, ठीक है ना। अगर आप 1 1 के लिए जाओगे ना मेरे बेटा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर्स। आपको x1 और x2 दो नंबर लेने पड़ेंगे डोमेन से, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन क्या है? रियल नंबर है, सही है ना। और ये दो नंबर डिफरेंट होंगे यार, जाहिर सी बात है, ये मैं बार बार समझाता हुआ रहा हूं। लेट x1 एंड x2 बी 2 डिफरेंट नंबर्स, और ये x1 x2 बिलोंग किससे करेंगे? ये x1 x2 बिलोंग करेंगे मेरे भैया रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, हाँ या ना? ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, बहुत बढ़िया बात है सर। तो पहला केस हम क्या लेंगे? पहला केस हम ये लेंगे कि भाई ये x1 और x2 ये जो दोनों नंबर है, ये x1 x2 जो दोनों नंबर है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर के सेट से उठाना है डोमेन, समझ गए ना। मतलब ये x1 x2 जो तुम्हें नंबर्स लेने हैं ना, ये रियल नंबर के सेट से लेने हैं। और नंबर लाइन पर अगर आप देखो तो ये जो दो नंबर होंगे ना, या तो ये 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े कोई नंबर होंगे, ठीक है ना। आइए जी भाई करते हैं बात।
और इन पर फंक्शन की वैल्यू आप इक्वल मान लीजिए, तो ये भी लिखना पड़ेगा सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है ना। इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू आपने क्या मान ली है, इक्वल मान ली है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए जी, मतलब कहने का ये है कि इन दोनों नंबर्स पर फंक्शन जो है वो इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। आइए fx क्या है आपके पास, fx है आपके पास x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस x। तो fx1 क्या होगा, fx1 होगा x1 अपॉन 1 प्लस x1। क्यों मेरे भैया, x1 x2 दोनों ही नंबर 0 या 0 से बड़े हैं, तो वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही आ जाएगा, ध्यान रख लेना इस चीज को, वही मिल जाएगा आपको। इसलिए ही x1 क्योंकि 0 से बड़ा था, तो देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं है। भाई x1 की जगह लिखा हुआ है यहां पर x1 ही, 1 प्लस x1, देखो वो डेफिनेशन चल रही है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा x2 करते हैं बात, x2 भैया, x2 भी सर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, तो यही डेफिनेशन रहेगी, तो हम क्या लिख देंगे x2 अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है ना। भाई सही है या गलत है, सही है या गलत है, ठीक है भैया। तो ये है हमारे पास, हाँ तो ये 1 1 की ये हमने कर दी है 1 1 की बात। अब जरा हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, और x2 1 प्लस x1, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x1 x2, और यहां पर x2, अच्छा सॉरी यहां पर, अच्छा यहां पर x1 की मल्टीप्लाई है 1 प्लस x2 से, और x2 की मल्टीप्लाई है 1 प्लस x1 से, हाँ x1 आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा x1 x2, पक्की बात है या नहीं है। तो यार साफ साफ पता चल रहा है कि सर जी ये तो इससे कट गया, हाँ जी कट गया, तो x1 x2 के इक्वल आ गया नहीं जी, सर जी x2 x1 के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया मेरे भाई, बिल्कुल आ गया है यहां पर, सही है ना। आपने दो डिफरेंट नंबर माने थे और उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल कराई थी, तो 1 1 में होता क्या है, आपने जो डिफरेंट नंबर माने हैं ना भाई, वो डिफरेंट नंबर है ही नहीं, वो इक्वल नंबर थे, तभी तो उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, इक्वल आई थी। आप खुद सोचो भाई, नंबर सेम होंगे तभी तो फंक्शन की वैल्यू इन पर इक्वल आएगी ना, डिफरेंट नंबर होंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। रियलिटी में आपने किया क्या है, आपने मैनी वन लेकर ना फंक्शन को 1 1 कराया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहलाता है मैथमेटिक्स में, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। चले जी, ये तो पहला केस हो गया हमारे पास, ये तो केस पहला है। केस दूसरा देखिए क्या होगा भाई, केस दूसरा देखिए क्या होगा, मैं केस दूसरा यहां करा दूं, ठीक है ना, केस सेकंड में यहां करा दूं, बहुत बढ़िया जी, यहां करा देते हैं केस अपना दूसरा, है ना, इसको जरा लिख लेना आप आराम से। चलिए जी, केस सेकंड में हम क्या करते हैं, केस सेकंड आपको x1 x2 दो डिफरेंट नंबर लेने होंगे, सही है ना, और वो दोनों नंबर जो आपने x1 और x2 लिए हैं, है ना, लिखना पड़ेगा आपको वही कहानी, लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट नंबर्स, और यहां पर x1 और x2 बिलोंग किससे कर रहे हैं, बिलोंग किससे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सर जी रियल नंबर से ही तो बिलोंग करेंगे, और किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से ही तो बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ध्यान में रख लेना, कंडीशन ये होगी कि वो x1 और x2 जो होंगे ना वो 0 से छोटे होंगे, मेरे दोस्तों 0 से छोटे होंगे, वो ये वाली डेफिनेशन चलेगी इस बार, 0 से छोटे दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है x1 x2 0 से छोटे हैं, ठीक है ना, सच दैट, और लेकिन इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो लिखना पड़ेगा आपको सच दैट, ठीक है ना, such that fx1 equal to fx2, such that fx1 equal to fx2, ये इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, डेफिनेशन चलने वाली है ये वाली, तो जाहिर सी बात है भैया x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, कर देंगे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 1 माइनस x2 से कर दोगे, और x2 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 माइनस x1 से कर दोगे, सही है ना। तो x1 की मल्टीप्लाई मैंने 1 से कर तो x1 आ गया, यहां पर माइनस के x1 x2 आ गया,
और यहां पर x2 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो x2 आ गया, और x2 की मल्टीप्लाई x1 से करें तो x2 x1 या x1 x2 जो मर्जी कहना है कह दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, आप ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता। सेम नंबर है भैया, कट जाएंगे, वो भी माइनस का साइन लिए हुए, ये भी माइनस का साइन लिए हुए, सेम है, इसी दोस्तों की तरह कट जाएंगे। बचने वाला क्या है, x1 इक्वल टू x2। ओ मेरी गॉड, ओ मेरी गॉड, डिफरेंट नंबर माने थे आपने, दोनों को डोमेन से उठाया था, डोमेन आपका रियल नंबर है, उन पर फंक्शन की वैल्यू आपने इक्वल कराई थी, इक्वल मानी थी। तो भाई जब आपने डिफरेंट नंबर पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल मानी है, रियलिटी में वो नंबर डिफरेंट थे ही नहीं, वो नंबर क्या है, सेम थे, सही है ना। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से आपने दोनों केस में 1 1 कराया। इसका एक तीसरा केस भी बन सकता है। भाई क्या होगा वो तीसरा केस, हो सकता है कि एक नंबर जो हो वो 0 या 0 से बड़ा हो, और दूसरा नंबर जो हो वो क्या हो, वो 0 से छोटा हो, क्योंकि भाई डोमेन से लेने हैं आपको x1 और x2, और डोमेन यहां पर ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर है, डोमेन क्या है यहां पर, ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना, डोमेन यहां पर ऑल रियल नंबर है। ये तो हमारी बिल्ली बहुत परेशान करती है यार, मैं इसको कभी आना है अंदर, कभी इसको जाना है, आधा टाइम तो हमारी ये खराब कर देती है, ठीक है ना। तो भाई डोमेन यहां पर क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो जब डोमेन ऑल रियल नंबर है तो यार जाहिर सी बात है, अगर आप नंबर लाइन पर देखें, मैं यहां नंबर लाइन बना, ठीक है ना, नंबर लाइन देखें तो ये रहा 0, 0 से इधर सारे नेगेटिव नंबर, 0 से इधर सारे पॉजिटिव नंबर, तो हो सकता है x1 जो है वो यहां लाई कर जाए भाई 0, या 0 से बड़ा हो जाए, और x2 जो है वो यहां लाई कर जाए स्टूडेंट्स, वो 0 से छोटा हो जाए, क्योंकि आपके पास ऑल रियल नंबर है, आपके पास ऑल रियल नंबर है, और यहीं से आपको अपने x1 x2 लेने हैं, मतलब r ही तो डोमेन है, r ही तो डोमेन है, और डोमेन से ही तो आते हैं x1 x2, और आपके पास क्या है, ये है आपके पास, ये समझ रहे हो ना बात, ये है आपके पास, हाँ ये है आपके पास, ये है डोमेन, ये है रियल नंबर का सेट। बहुत बढ़िया, अगर आप इसको समझ गए तो हम तीसरा केस लेते हैं यहां पर, आइए जी तीसरा केस ले लेते हैं। तो मैं इन दोनों केस को कर दूं ड्रॉप, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ता हूं मैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड, आइए मेरे साथ, और केस थर्ड का निपटारा करते हैं साथ में मिलकर, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, चलिए जी केस थर्ड की करते हैं बात, केस तीसरा, 2 केस निपटा लिए हैं। आइए जी, वही कहानी शुरुआत, लेट x1 एंड x2 बी 2 डिफरेंट नंबर्स में लिख दूं। चलिए जी, लो जी, आपके मैंने लिख ही दिया, ये b2 डिफरेंट नंबर्स, सब सोचते होंगे सर जी बोले जाता है, लिखते हैं नहीं, ठीक है ना, b2 डिफरेंट नंबर्स, आपने 2 डिफरेंट नंबर से ली, और x यहां पर देखिए होगी क्या कहानी, x1 मैं मान रहा हूं ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और x2 जो है ये 0 से छोटा है, और ये x1 x2 बिलोंग कहां करेंगे, ध्यान रखना, x1 x2 रियल नंबर से मेरे भाई बिलोंग करेंगे, ध्यान रख लेना, रियल नंबर ही डोमेन है, डोमेन का सेट है, ये भी ध्यान रख लेना है आपको, और चलते रहना है आगे, और इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल करानी है, ठीक है ना, सच दैट, लिखना भी पड़ेगा आपको, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू आपको इक्वल करानी है, इक्वल रखनी है मतलब, ठीक है ना, नंबर डिफरेंट है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, सही है ना। तो खुद को आप काटोगे, अब देखिए कैसे, x1 क्या है भैया, x1 तो 0 है, 0 से बड़ा है, डेफिनेशन कौन सी चलेगी मेरे भैया, डेफिनेशन चलेगी ये वाली, डेफिनेशन चलेगी ये वाली, फंक्शन यहां देगा जो भी कुछ देगा, ठीक है ना। चलिए आइए जरा, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1, ठीक है ना, x1 अपॉन 1 प्लस x1, बहुत बढ़िया। जरा यहां ना यहां क्या चलेगी भैया, ये क्या है, x2 0 से छोटा है, डेफिनेशन आपको फंक्शन की ये चलानी पड़ेगी यहां पर। x2 के लिए क्या करोगे आप, x2 अपॉन 1 माइनस x2
x2 और यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ साफ ये है x1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस x2 से, और किसकी x2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस x1 से, 1 प्लस x1 से। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर x1 की मल्टीप्लाई 1 से कराइए तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और x1 की मल्टीप्लाई जरा इससे कराइए तो x1 x2 हो जाएगा। x2 की मल्टीप्लाई 1 से कराइए तो x2 ही हो जाएगा, और x2 की मल्टीप्लाई x1 से कराइए तो भैया क्या हो जाएगा, प्लस के x1 x2 हो जाएगा। ये है मेरे स्टूडेंट्स। ओहो सर यहाँ तो कहानी ही बदल गई है, सर जी यहाँ तो कहानी ही बदल गई है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तो भैया कुछ और होगा, 100% यहाँ पर कुछ और होगा, सही है ना। तो देखते हैं कि सर ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सही है। तो चलिए जी भैया क्या हो रहा है ये, तो x1 जरा इसको क्या ले लो यहाँ पर, उधर ले जाओ जरा इसको, मैं x1 माइनस x2 कर रहा हूं और इसको इधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है ना। तो x1 x2 इधर चला जाएगा तो 2x1 x2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2x1 x2 हो जाएगा। और इस केस में होने वाला क्या है, इस केस में इक्वल ही नहीं आने वाला है, इस केस में इक्वल नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी ये 1 1 रहेगा। कैसे रहेगा देखो भाई, मैंने कौन सी डेफिनेशन ली है ना, तो x अपॉन 1 प्लस x है ना, x1 अपॉन 1 प्लस x1, बहुत बढ़िया, और इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, बहुत बढ़िया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपने इससे करा दी x1 की, है ना, 1 माइनस x2, और x2 की जो कराई है आपने वो कराई है 1 प्लस x1 से, तो x1 यहां से है और माइनस x2 और x2 प्लस हाँ x1 x2। जरा बताइए यहां से सर यहां ले जाइए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2x1 x2 हो जाएगा, 2x1 x2 हो जाएगा। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर x1 x2 के इक्वल नहीं होने वाला, यहां पर x1 x2 के इक्वल नहीं होने वाला है। अच्छा सर तो क्या होगा फिर, तो सर जी क्या होगा, देखो x1 की वैल्यू क्या आएगी, सर जी क्या आएगी फिर x1 की वैल्यू, तो x1 इज इक्वल्स टू 2x1 x2 प्लस x2, क्योंकि इसको भी आप उधर लेके चले जाओगे तो x1 किसके इक्वल आ रहा है, x1 आ रहा है 2x1 x2 प्लस x2 के। ओहो, इसका मतलब सर x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, x1 x2 के इक्वल नहीं आ रहा है। x1 क्या है, x1 क्या है, x1 क्या है कि x1 2x1 x2 ऐड करना पड़ेगा x2 में जब x1 आएगा। x1 क्या है, x1 वो है जब आप x2 में 2x1 इंटू x2 प्लस करें, तो x1 x2 से बड़ा है यहां पर, सही है ना, और x1 x2 से बड़ा है तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, सही है ना। तो हम यहां लिखेंगे कि भाई x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट थोड़ा एक बात दिमाग में डाल लीजिए अपने, भाई आपने नंबर तो डिफरेंट माने हैं, नंबर भी तो आपने क्या माने हैं, डिफरेंट माने हैं ना, तो डिफरेंट नंबर पर आपको डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट नंबर आपने डाले हैं तो डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना, ये भी 1 1 का ही केस है। डिफरेंट एलिमेंट्स पर डिफरेंट आउटपुट मिले, डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट मिले, बहुत बढ़िया बात है, इसमें कौन सी गलत बात हो रही है, बिल्कुल सही है ये तो ये केस थर्ड में भी ये 1 1 रहना है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। एक बार और चेक कर ले, अगर आपको चेक करना है, ठीक है ना, आराम से चेक करें, आराम से इसको देखें, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस x2, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो मैं इसको खत्म कर देता हूं, सही है ना, बहुत बढ़िया। चले चले हम साथ मिलकर चले चले, अरे चले चले, अरे चले चले, देख लीजिए आराम से।
चलो किधर था ये गरो पे देता ये मैं शेर मारदा चलिए जी देख लेते हैं कि ये ऑन्टो होगा या नहीं होगा, ऑन्टो होगा या नहीं होगा। चलिए जी इसका ऑन्टो होना चेक करते हैं, इसको ऑन्टो देखते हैं, ठीक है ना भैया। ऑन्टो होने के लिए क्या होना चाहिए सर जी, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होने चाहिए अगर कोई फंक्शन ऑन्टो होना है। अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ये क्या है, ये डोमेन है, ये रियल नंबर का सेट है, ये डोमेन है। और यहां पर हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहां पर कोडोमेन ये है मेरे भाई आपके पास, ये है यहां पर आपके पास कोडोमेन, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर का कंप्लीट सेट नहीं है क्योंकि यहां पर x जो मतलब जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो बिलोंग तो रियल नंबर से ही करेंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में होंगे। तो यहां जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, -1 और 1 के बीच में होंगे। तो भैया जरा देखना -1 और 1 के बीच में, सर जी -1 और 1 के बीच में इसका मतलब तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर क्या क्या हो सकते हैं वो। तो भाई देख लो यहां से आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, ठीक है ना, आराम से चेक करो। सर माइनस के 0.5 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, माइनस के 0.5 यहां लाई करेगा मेरे स्टूडेंट्स, आराम से चेक करिए, ठीक है ना। तो क्या सर माइनस के 0.6 भी हो सकता है क्या, सर माइनस के 0.5 भी हो सकता है क्या, ठीक है ना। माइनस के 0.4 भी होगा, माइनस के 0.6 भी होगा, माइनस के 0.7 भी होगा, माइनस के 0.8 भी होगा, सभी नंबर होंगे। माइनस के 0.4 भी होगा, हाँ जी सर, माइनस के 0.3 भी होगा, यस सर, सब होंगे मेरे दोस्तों, सब नंबर यहाँ पर होंगे। है ना, बहुत भाई इनफाइनाइट नंबर होंगे ना यार, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो वो सभी मैं डाल नहीं सकता वहां पर, इसलिए मैं बहुत कम नंबर डाल रहा हूं। सर 0 भी होगा जी, 0 भी होगा सर, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, 0.4 भी होगा, और ऐसे करते 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 1 आ जाएगा, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना, 1 से पहले पहले सारे नंबर ले लेने हैं, सही है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा सर यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ तो सारे रियल नंबर डालेंगे तो डोमेन का सेट है ना, मैं लिख रहा हूं कोडोमेन 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 कोडोमेन, पक्की बात है ना स्टूडेंट्स, पक्की बात, बिल्कुल। चलिए जी, तो यहाँ आप क्या क्या डाल सकते हो वो तो आपके ऊपर चॉइस है, जो मर्जी डाल लो। सर -5 डाल देता हूँ, -4 डाल देता हूँ, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर माइनस के 3 भी डाल देता हूँ, माइनस के 2 डाल देता हूँ, माइनस के 1 डाल देता हूँ, है ना। चलिए जी सर 0 भी डाल देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं। एक बात बताइए जरा आप मुझे, एक बात बताइए, फंक्शन आपका है ये, सही है ना, और आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, कोई भी रियल नंबर लीजिए, कहां पर, यहां पर, सही है ना, कोई भी रियल नंबर आप यहां से ले सकते हैं, पक्की बात है नहीं है, वो आप लेंगे, लेकिन आपको सभी रियल नंबर की यहां पर इमेज नहीं मिलने की, सही है ना, क्योंकि x आप कहां से डाल सकते हैं, डोमेन से डाल सकते हैं, और डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल रियल नंबर का सेट, लेकिन सभी x के लिए यहां पर कोडोमेन में इमेज नहीं होगी, क्योंकि कोडोमेन को आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। लेकिन ये 1 के लिए हमें ये देखना ही क्यों है, हमें तो सॉरी ऑन्टो के लिए हमें ये देखना ही क्यों है, ऑन्टो के लिए तो हमें कोडोमेन के सेट पर जाना चाहिए। अब आप जरा देखिए यहां पर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या प्री इमेज होगी, डोमेन में 100% होगी, रियलिटी में होगी। मेरे भाई बताइए, मेरे भाई जरा यहां बताइए, क्या -0.5 के लिए कोई प्री इमेज नहीं होने की, यहां पर 100% होगी। माइनस के 0.4 के लिए, माइनस के 0.3 के लिए, 0 के लिए, 0.1 के लिए, भाई यहां पर प्री इमेज होगी, और ऐसे करके कोडोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होंगे, सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने हैं ये वाले, ये ध्यान रख लेना। और ऑन्टो के लिए यही हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट क्या करे, ऑक्यूपाई करे, और उसकी कुछ ना कुछ प्री इमेज हो डोमेन में। तो अगर आपने कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है, कोई बात नहीं, कर दिया है, लेकिन कोडोमेन के फिर भी हर एक एलिमेंट की डोमेन में इमेज होगी, सॉरी प्री इमेज होगी, और इस तरीके से ये फंक्शन क्या बनेगा, ऑन्टो बनेगा। और मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना, फॉर एवरी, लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, फॉर
for every what every for every small y belongs to codomain, ठीक है ना। और कोडोमेन को जरा डिफाइन कर दीजिए, कोडोमेन क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन है r belongs r, है ना। कोडोमेन क्या है यहाँ पर हमारे पास, फॉर ऑल, है ना, y belongs to r, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या होगा, y जो होगा यहाँ पर -1 और 1 के बीच में होगा, -1 और 1 के बीच, ठीक है ना। चलिए जी, है ना। ये for every y belongs to codomain there exists x belongs to r under fx ये लिखना है, समझ गए स्टूडेंट्स। ये है हमारी कहानी। अब ये मत भाई देखो, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा, सर जी यहां तो x बिलोंग्स टू r लिखा है और यहां आपने क्या कर दिया, यहां y कैसे आ गया, यहां y बिलोंग्स टू r कैसे हो गया। मेरे भैया बात एलिमेंट की चल रही है, ठीक है ना। तो कोडोमेन, तो भाई कोडोमेन किसका सेट होता है भाई, कोडोमेन सेट किसका होता है भाई, fx का ही तो, fx ही तो होता है यार, कोडोमेन fx ही तो होता है मेरे भैया। और fx इक्वल टू y हो सकता है, नहीं हो सकता, y क्या है, fx ही तो है, ठीक है ना। रेंज मैं कर दूं यहां पर, हाँ जी भैया कर दूं, चलो जी आराम से आप बता दीजिए। मैंने सब बहुत अच्छे से समझाया स्टूडेंट्स, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पूरे YouTube पर ना आपको इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा मिल ही नहीं सकता, आप जितनी मर्जी वीडियो खोल लो। और अगर मिल जाए ना, मेरा चैलेंज है आपसे, आप मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लेना वो सॉल्यूशन, बस ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूशन इतना डीपली जाकर आपको कोई नहीं कराने वाला स्टूडेंट्स, इसलिए आपको मेरे साथ बने रहना है, यही वो रीजन है। आप ये कभी भी मत देखिए कि यार ये सर ग्रीन बोर्ड और चौक क्या है, आप केवल मेरी गहराई देखिए कि वो समझाना मैं आपको क्या चाह रहा हूं और किस लेवल पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, बस केवल इस चीज को देखिए। ये कभी चीज मैटर कर ही नहीं थी मेरी स्टूडेंट्स कि ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। जितने भी ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आपकी क्लास 12th में देखते हो ना, जो भी ना फिजिक्स की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में, वो सब ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड भी नहीं था, वो सब ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड भी नहीं था मेरे भाई, वो वहां के पढ़े हुए हैं वो, सही है ना। तो ये चीज मैटर, आइंस्टीन जब मरा, अगर आप मेरी बात को गहराई से समझ रहे हो तो आइंस्टीन जब मरा, जिस कुर्सी पे आइंस्टीन बैठता था उसके पीछे आपने एक ब्लैक बोर्ड देखा होगा, ठीक है ना। और सामने उसकी टेबल थी, पीछे उसके क्या था, पीछे उसका था ब्लैक बोर्ड, और सामने क्या थी, सामने थी उसकी टेबल और यहां थी उसकी चेयर, सही है ना। तो जिस दिन उसकी चेयर खाली हुई थी ना, तो पीछे उसके ब्लैक बोर्ड ही था, और वो ब्लैक बोर्ड पे सॉल्यूशन करता था अपना, और सारे सॉल्यूशन को फिर पेपर्स में लिखता था, वो पेपर उसके पब्लिश होते थे। वो थ्योरेटिकल जाना माना थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट था भाई, जाना माना, और दुनिया का इतिहास बदलने वाला वो एक इंसान है, वो मामूली इंसान नहीं है, उसने दुनिया का इतिहास बदलने में अपना योगदान दिया है। किसी दिन मैं आपको खुद बताऊंगा कैसे उसने योगदान दिया दुनिया का इतिहास बदलने में। ये मेरी आपके साथ एक मुलाकात होगी कि भाई वो लोग जिन्होंने दुनिया का इतिहास बदला है वो कौन है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज हमारी जो चर्चा है वो 1-1 ऑन्टो फंक्शन और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पर चल रही है। करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात, शो दैट द फंक्शन, ठीक है ना, शो दैट द फंक्शन, और फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है, जो डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन किस पर है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। और गिवन कैसे है, मतलब दिया क्या गया है, तो गिवन बाय fx is equals to what, fx is equals to x cube, ये हमारे पास दिया गया है। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है इंजेक्टिव, ठीक है ना। इसको क्या प्रूव करना है,
इसको प्रूव करना है मैं इंजेक्टिव प्रूव करना है स्टूडेंट्स, इंजेक्टिव। ओहो, इंजेक्टिव मतलब 1-1 प्रूफ करना है, सही है ना। तो यार अगर ये तो यार मैं करा चुका हूं ये मैं, और ये मैं बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर समझा दूंगा, ठीक है ना भाई। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, फंक्शन कहां डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए जी, और फंक्शन है क्या हमारे पास, फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास फंक्शन है। फिर वही कहानी लीजिए भाई, 1-1 के लिए आप जा रहे हो ना, 1-1 के लिए आप जा रहे हो, लेट x1 and x2 be two different numbers, लिख दूं कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए, be two different numbers, आपने दो डिफरेंट नंबर्स ले लिए, ठीक है ना। और x1 x2 बिलोंग किसको करेगा, x1 x2 बिलोंग करेगा रियल नंबर को, क्योंकि डोमेन का जो सेट है वहीं से उठते हैं x1 और x2, और ये दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं सच दैट, और इन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, आप इक्वल कराते हो, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, ये आपने माना है, मतलब इन दोनों नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जरा देखिए fx क्या है, x क्यूब, तो fx1 क्या होगा, x1 का क्यूब, ठीक है ना, और fx2 क्या, सॉरी fx2 क्या होगा, x2 का क्यूब, ठीक है ना। हाँ जी सर ऐसे ही तो होगा। अब दोनों तरफ आप क्या ले लो, 1/3 ले लो, ठीक है ना। तो x1 का क्यूब 1/3 यहां भी ले लिया, ठीक है ना, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब है ना, तो 1/3 आपने यहां भी ले लिया। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है ना। तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 आ जाएगा। आपने दो डिफरेंट नंबर माने थे जो डोमेन से बिलोंग कर रहे थे, जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, और उन पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, उन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी। आपने तो डिफरेंट माने थे, वो तो सेम आ गए, आएंगे ही सेम अगर 1-1 है, क्योंकि भाई डिफरेंट नंबर पर डिफरेंट इमेज, सही है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या आप इक्वल करा रहे हो, नंबर आप डिफरेंट मान रहे हो लेकिन नंबर तो वो सेम हो गए हैं, इसका मतलब ये क्या है, 1-1 है मेरे स्टूडेंट्स। अब यार ये तुम कैसे हो जाते हो टेढ़े मेढ़े तुम कैसे हो जाते हो मेरे भाई, टेढ़े मेढ़े ना हुआ करो। x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, टेढ़े मेढ़े ना हुआ करो। चले जी, हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, वो अगर वो सेट को, कल को सेट को ये कहते हैं कि f जो डिफाइंड है, z टू z डिफाइंड है, या वो ये कहते हैं f क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो भैया ये कंडीशन फिर भी बनी रहेगी, ये कंडीशन नहीं खत्म होने की। आज उसने रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, फंक्शन को जो डिफाइन किया है, कल को वो z टू z डिफाइन कर दे, परसों को वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन कर दे, तो ये कंडीशन नहीं बदलेगी, ये एज इट इज रहेगी। हाँ, स्क्वायर के केस में ये बदलती है, मतलब इवन पावर पर तो ये बदलती है, ऑड पावर पर नहीं बदलती। कल को अगर फंक्शन हमारे पास x क्यूब ना होकर x की पावर 5 हो जाए, यही रहेगी कंडीशन, और इन तीनों में से कोई भी सेट आ जाए, रियल नंबर का सेट आ जाए, नेचुरल नंबर का सेट आ जाए, या फिर इंटीजर्स का सेट आ जाए, ठीक भाई, नहीं है कंडीशन, लो ये हो गई कल को, तो बहकना मत कि सर जी हमें तो क्वेश्चन में आपने बताया x क्यूब मिसलेनियस में दे रखा है fx इक्वल टू x क्यूब, जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने गए तो वहां पर fx इक्वल टू x की पावर 7 आ गया, और सेट जो है वो चेंज हो गए, मतलब z टू z डिफाइन हो गया फंक्शन। तो सर अब कैसे करें मेरे भैया, कोई सी भी ऑड पावर हो, कोई सी भी ऑड पावर हो, ठीक है ना, ये कंडीशन वैलिड रहेगी, 1-1 वो रहेगा, इंजेक्टिव वो रहेगा। ऑन तो रहे ना रहे, हम ऑन तो की बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, सही है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं, और ऑन तो जाहिर सी बात नहीं रहेगा, मुझे पता है इन तीनों पर ऑन तो रहने वाला नहीं है, ऑन तो नहीं रहता इन तीनों पर, 1-1 लेकिन जरूर रहता है ना, पक्की बात। हाँ, और अगर कल को फंक्शन ही चेंज होने लगा, fx इक्वल टू x की पावर 6 हो गया, ये इवन पावर पर चला गया अब, तो ये कंडीशन भैया वैलिड नहीं रहने वाली, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप भाई, क्वेश्चन के अंदर तक जाना है गहराई में, बिल्कुल ये नहीं है कि बस जो क्वेश्चन दे रखा है और उसी पर हमारा सॉल्व कर दिया, काम हमारा खत्म हो गया, ना जी ना।
ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर तक जाना है बिल्कुल। गहराई में जो जितना उतरेगा ना भाई मैथमेटिक्स, उसको ना ये ताज जो है ना क्वीन होने का, सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, ये मैथमेटिक्स के पास है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स ही वो सब्जेक्ट हो जो सब सब्जेक्ट के ऊपर बैठी हुई है। जो ताज है ना सब्जेक्ट्स का, वो आज भी मैथमेटिक्स के सर पर ही है और कभी नहीं उतरने वाला ये ताज। कहां कहां मैथमेटिक्स यूज नहीं है ये बताइए आप, किस सब्जेक्ट में नहीं है काम आ रहा है आपको? आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और भाई रोबोटिक्स में, क्या क्या नाम लो मैं, हर तरह की इंजीनियरिंग में काम है मैथमेटिक्स का। फिजिशिस्ट, अच्छा फिजिशिस्ट कौन? जो अच्छा मैथमेटिशियन है, जिसकी मैथमेटिक्स पे कमांड है, वो अच्छा फिजिशिस्ट। आप जितने भी टॉप क्वालिटी के फिजिशिस्ट उठा लीजिए इस पूरे वर्ल्ड में, आप देखिए गूगल पर नाम सर्च कीजिए, और ये मेरा चैलेंज है आपसे, आप पाएंगे कि वो सारे के सारे अच्छे मैथमेटिशियंस भी होंगे। मैथमेटिक्स में उनकी कोर कमांड होगी उनकी। तो यार मैथमेटिक्स तो बादशाह की तरह काम करती है, बादशाह। सही है ना, डरिए मत इसमें भाई, इसको अपने से गले से लगाइए इसको, तो फिर देखिए आपका कमाल कैसे ही आपकी बुद्धि का विकास करती है, सोचने का तरीका बदल देगी आपका, और इतनी वास्ट कर देगी ना आपकी नॉलेज को, आपके सोच को, आपके जो सोच का दायरा है ना, इस दायरे को इतना वास्ट कर देगी ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच जो है ना वो लाखों लोगों से आगे निकल गई है, लाखों लोगों से। ठीक है ना, मैथमेटिक्स को जानिए यार। ये तो जिस इंसान ने मैथमेटिक्स नहीं जाना वो पृथ्वी पर कर क्या रहा है, उसे चला जाना चाहिए, पढ़ लो। वो पृथ्वी के जो गूढ़ रहस्य है ना, जो सबसे गूढ़ रहस्य, जो सबसे कॉम्प्लेक्स रहस्य है, वो सुलझाई मैथ्स रही है, और बड़ी सीरीज में आगे बढ़ती है। ये नहीं कि उसने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया, उसने उसको काट दिया, डाल्टन, रदरफोर्ड और भैया आइंस्टीन एक दूसरे की थ्योरी को गलत प्रूफ करने पे लगे। मैथमेटिक्स में ये नहीं होता। करते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन की बात। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, देखो स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो होती है थोड़ी लेंथी, मैं लेता हूं थोड़ा वक्त, बस ये ध्यान रखिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की कर लेते हैं बात। आइए, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है x, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, x एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है, ठीक है जी, और px जो है, मतलब px जो है वो, px is the set of all subsets of x। px जो है वो सेट है, किसका सेट है? x के सारे सबसेट का, क्योंकि भाई एक सेट होता है ना, उसके सबसेट्स भी तो हो सकते हैं। तो px जो है ना वो x के सारे सबसेट्स का एक सेट है। बहुत बढ़िया है ना। डिफाइन द रिलेशन, डिफाइन द रिलेशन इन R एज फॉलोज। और एक रिलेशन डिफाइन हुई है किस पर? सॉरी, इन px, सबसेट का जो सेट है ना उस पर एक रिलेशन डिफाइन हुई है, और रिलेशन क्या कह रही है वो समझ लीजिए। फॉर a एंड b, फॉर सबसेट्स a एंड b, दो सबसेट्स है a और b, फॉर सबसेट्स a एंड b, ठीक है ना। a इज रिलेटेड टू b, ये b से रिलेट तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ A is a subset of B। जब A किसका सबसेट होगा? जब A किसका सबसेट होगा भैया? B का सबसेट होगा। तो हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है। देखो रियलिटी में उसने कहा, अभी बिल्ली फिर अंदर आने कह रही है, भाई आजा भाई, जल्दी से आ जाओ, जल्दी 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 से आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ, अंदर आ जाओ। ठीक है,
चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है सर जी, इसको देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इज उसने ये कहा इज आर एन इक्विवेलेंट रिलेशन, देखना है आपको भाई, प्रूव नहीं करना, देखना है, चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन और नॉट, है ना। तो ये चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। देखो भाई, पहली बात तो ये है आपको क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि मैंने खुद ने ये नोटिस करा है बच्चे क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट x है, मतलब उसमें एलिमेंट तो पड़े हुए हैं, ये ध्यान रख लेना कि एलिमेंट तो उसमें है, वो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, एलिमेंट उसके अंदर है, पक्की बात, हाँ जी। और px इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, तो भाई जरा देखना यहां पर, अगर px होगा, मुझे ये बताइए कि इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, इस सेट के सबसेट क्या हो सकते हैं। कि सर जी देखो, इस सेट यहाँ ये हो सकता है सर एक सबसेट, हाँ अच्छा सर एक सबसेट ये भी हो सकता है, हाँ जी सर एक सबसेट ये भी हो सकता है, हाँ जी सर एक सबसेट ये भी हो सकता है, 1 2 आप उसमें डाल दो, लो जी डाल दिया, है ना। आप सर 2 3 भी डाल सकते हो, ये भी एक सबसेट है जी, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। आप सर 1 3 भी डाल सकते हो जी, डाल दिया मेरे पास स्टूडेंट्स, कोई मनाही नहीं है आपको, 1 3 डाल दिया सर। आप 1 2 3 भी डाल सकते हैं, लो जी 1 2 3 भी हमने डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये जितने भी सबसेट्स हैं, ये भी एक सबसेट है, 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 इन सभी सबसेट्स का जो सेट है वो क्या है, वो px है, वो क्या है, वो px है ना, पक्की बात है सर जी। और इसी px पर रिलेशन डिफाइन है, इस बार रिलेशन रियल नंबर पर कोई डिफाइन नहीं है, किसी z पर डिफाइन नहीं है, किसी नेचुरल नंबर पर डिफाइन नहीं है, सेट पर भी डिफाइन नहीं है, किस पर डिफाइन है, सबसेट्स के सेट पर डिफाइंड है, सबसेट्स के सेट पर डिफाइंड है। और सबसेट्स का सेट कौन है, px, इस पर रिलेशन डिफाइन है मेरे स्टूडेंट्स, इस पर रिलेशन डिफाइन है। हाँ देख लो किस पर रिलेशन डिफाइंड है, px पर रिलेशन डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, फॉर सबसेट्स, क्या लिखा हुआ है इसमें, फॉर सबसेट्स, आप कोई से भी 2 सबसेट ले, ए और बी, ठीक है ना, आप कोई से भी 2 सबसेट्स ले ए एंड बी, तो भैया ए और बी ये भी सबसेट हो सकते हैं, भाई ये ए हो ये बी हो जाए, 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 सही है ना। ए और बी लिए यहीं से जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन है ना वो इसी पर डिफाइन है। तो ए और बी उठेंगे कहां से, ए और बी यहीं से उठेंगे, इनमें से कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर आप उठाएं तो उसमें से एक ए हो सकता है एक बी हो सकता है, और कोई से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात पक्की है ना। तो आपने सबसेट्स उठा ली, क्योंकि सबसेट ही है ये सबसेट्स ही है, इसलिए उसने लिखा फॉर सबसेट्स ए एंड बी, और ए और बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए और बी तभी रिलेट करेंगे, वो जो 2 सबसेट आप उठाओगे ना, वो जो 2 सबसेट उठाओगे, सबसेट के सेट से जो 2 सबसेट आप उठाओगे वो एक दूसरे से तभी रिलेट करेंगे जब ए किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा। मतलब कि वो जो आपने ए और बी उठाए हैं, वो जो आपने ए और बी उठाए हैं, ठीक है ना, वो जो आपने ए और बी उठाए हैं वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, तभी वो रिलेशन में ऑर्डर पेयर इधर आएंगे। मतलब कि जैसे आपने 1 उठा लिया, भैया 1 भी उसके ए मान लिया, और आपने 1 2 उठा लिया, ठीक है ना, आपने 1 2 उठा लिया, ये रहा आपने 1 2 उठा लिया, ये आपने बी मान लिया, पक्की बात है नहीं है। तो क्या ये दोनों रिलेशन में एज एन ऑर्डर पेयर जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्यों, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन में जाएंगे, पक्की बात है ना। कि सर क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर आ सकते हैं, हाँ इज द सबसेट, अगर ये ए हुआ और ये बी हुआ तो इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है ना, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। कि सर क्या 1 और 1 2 3, अगर मैं सर इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो क्या ये रिलेशन में एज एन ऑर्डर पेयर ये दोनों सबसेट चले जाएंगे, 100% जाएंगे, इज द सबसेट ऑफ बी, आप देखिए ना, ठीक है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर की कहानी बता दी है, सही है ना।
क्वेश्चन के अंदर की मैंने आपको कहानी समझा दी है, और कोई नहीं समझाने वाला ऐसा जैसे मैं समझा रहा हूँ, गारंटी है मेरी। आप जाके यूट्यूब पर जाओ और खोलो और मेरे पास आ जाना, फिर इस वीडियो को देख लेना ना, आपके सारे डाउट चुटकियों में क्लियर हो गए। आइए जी करते हैं बात। भाई मैं रिलेशन डिफाइन कर दूं। देखो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा। रिलेशन डिफाइन होगा कि भाई आप उस रिलेशन में ए और बी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और वो तभी आ सकते हैं जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एक्स, और ए और बी बिलोंग किसको करेंगे? पी एक्स को बिलोंग करेंगे, मतलब सबसेट के सेट को बिलोंग करेंगे, मतलब यहां से बिलोंग करेंगे। पक्की बात या नहीं है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया। कहां से उठाओगे आप ए और बी? कहां से उठाओगे आप ए और बी मेरे स्टूडेंट्स? कहां से उठाओगे? तो यहां से उठाएंगे सर जी, यहां से उठाएंगे ए और बी, यहां से उठाएंगे। कोई इनमें से कोई सा भी ए और बी हो सकता है। ठीक है ना, लिख रखा है मैंने। ए और बी कहां से उठाओगे? ए और बी बिलोंग्स टू पी एक्स, यहां से उठाओगे। ठीक है, चलिए जी। अगर आपने ये मान लिया और इस तरीके से आपने चीजों को देख लिया, तो इसका 1-1 होना हम देख लेते हैं। सही है ना, क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूफ बनाना तीनों होना चाहिए, 1-1 भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। वीडियो देख लो कभी, मैं वैसी मेहनत कर रहा हूँ, चल रही मेरे भाई। तो फॉर 1-1 की करते हैं बात, 1-1 की हम करते हैं बात। ठीक है ना, 1-1 की करते हैं हम बात। देखिए स्टूडेंट्स, कोई सा भी एक सबसेट ले लीजिए आप पी एक्स से। ठीक है ना, लेट ए बी एनी सबसेट, और ए बिलोंग किसको करेगा? ए बिलोंग्स टू पी एक्स, यहां से आएगा। तो यार कोई भी सबसेट ए, वो खुद का सबसेट तो होगा ही। ए इज अ सबसेट ऑफ, कोई भी ए जो होगा वो खुद का तो सबसेट होगा ही ना। भाई आपने ये उठा लिया, इसको ए मान लिया। ठीक है ना, इसको आपने ए मान लिया। सबसेट के सेट में से, सबसेट्स के सेट में से आपने एक सेट ए उठा लिया, तो क्या ये खुद का सबसेट नहीं होने का? बिल्कुल होगा। और इस वजह से ए और ए एज एन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। और क्या ये रिलेशन ऑन्टो होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? 100% रिफ्लेक्सिव होगा। हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हेंस रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल होगा। सही है ना। मैं जा रहा हूं दूसरी कंडीशन पर, सिमेट्रिक पर। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो आराम से आप चेक करो। मैं पीछे हट गया। हाँ जी, आइए मेरे साथ सिमेट्रिक होना चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैं यहां पर यही करा दो, सिमेट्रिक होना इसका। हाँ तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिक होना देख लेते हैं एक बार। भाई आपने दो सेट, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, है ना, थोड़ा इसको मैं यहां कर दूं। चलिए जी, थोड़ा यहां कर देता हूं मैं इसको। ए बिल्कुल ए यहां है। चलिए थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। स्पेस की तो सारी करनी हो रही है हमारे पास। ए और बी दो सबसेट आपने लिए, और ये दोनों सबसेट किससे बिलोंग कर रहे हैं? दोनों सबसेट किससे बिलोंग करेंगे? जो सबसेट का सेट है, जो पी एक्स है, ये दोनों उससे बिलोंग करेंगे, है ना। अगर ए बी रिलेशन को करे बिलोंग, अगर ए बी रिलेशन को करे बिलोंग, समझ रहे हो बात? तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि ए बी रिलेशन को बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब सीधा सीधा ये था, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ या ना, कि ए बी का सबसेट था, इसलिए रिलेशन को बिलोंग कर गया। पक्की बात है ना, इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी। बट लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, देख लो। बट दिस डज नॉट इंप्लाइज, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि B इज द सबसेट ऑफ ए, कि B भी ए का सबसेट होगा। B इज द सबसेट ऑफ ए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि B भी भैया ए का सबसेट होगा। जरा देखना कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आपने एक सेट ले लिया 1, पक्की बात नहीं, इसको मान लिया A, और दूसरा सबसेट आपने ले लिया 1 2, इसको आपने मान लिया B, है ना।
भाई ए तो बी का सबसेट है, क्योंकि 1 2 में 1 तो लाई कर रहा, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि बी के जो एलिमेंट्स है 1 2 वो ए में लाई नहीं कर रहे हैं। सही है ना? तो आप इसको यहां ले, बी इज नॉट दी सबसेट ऑफ ए, और इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि भैया बी ए तो बिलोंग नहीं करेगा किसको, रिलेशन को, बी ए बिलोंग नहीं करेगा, हेंस नॉट सिमेट्रिक, और इसी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, हेंस नॉट सिमेट्रिक, और इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है, या है या नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है मेरे भाई, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। कर लेते हैं इस रिलेशन के ट्रांजिटिव होने की बात। तो ट्रांजिटिव होने से पहले आप जरा इसको उतार लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। गला तो मेरा सूख ही गया है यार, इतनी देर से जब क्वेश्चन हो रहे तो गला तो सूखेगा ही। पक्की बात है ना स्टूडेंट्स, पक्की बात है ना? चलिए, मेरी वीडियो भी सही चल रही है। मैं इसको कर देता हूं रब। लीजिए, मैंने ट्रांजिटिव तो कराया ही नहीं है। चलिए भाई, ट्रांजिटिव मैंने नहीं कराया, मैंने क्वेश्चन को रब कर दिया। तो यार क्या पानी पी के मेरी बुद्धि बस चल रही है। ट्रांजिटिव होना चेक कर लीजिए, ठीक है ना? चलिए कराते हैं इसका ट्रांजिटिव होना। आप ए बी सी 3 सबसेट लीजिए, और तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, पी एक्स से। ठीक है ना? तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, पी एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। आइए उसको देख ले, है ना, उसको नोट डाउन करके ना, उसका थोड़ा सा पार्ट ये आगे चल रहा है ना। हाँ, ध्यान रखना। ए बी, इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज दी, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। और अगर बी सी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, इसका सीधा सीधा मतलब ये बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी। बी किसका सबसेट है, सी का। इन दोनों से क्या नतीजा निकाल सकते हैं आप? इन दोनों से यह नतीजा निकाल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सी, कि ए सी का भी सबसेट होगा। ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए सी का भी सबसेट होगा। बिल्कुल जी। सर कैसे? एग्जांपल दे दो सर हमें। सर एग्जांपल देकर बताओ हमें। तो भैया आपने एक सबसेट मान लिया, ये आपने बी को मान लिया, आपने बी को मान लिया क्या, 1 2, सही है ना? पक्की बात है नहीं, देख लो आराम से। हाँ, और सी आपने क्या मान लिया, सी आपने मान लिया 1 2 3, सी आपने मान लिया है ये। पक्की बात है नहीं है? सी आपने मान दिया है। लाइट हमारी भाग गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें जितनी भी रोशनी हो रही है तो उसी में से हम भाई पढ़ने की कोशिश कर लेंगे। सही है ना? तो क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास सी है। आप खुद देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी। हाँ जी सर, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है। बी इज द सबसेट ऑफ सी। हाँ जी सर, बिल्कुल 100% ये बात हकीकत है कि क्यों 1 2 सी में आ रहे हैं ना, ऐसे नॉटेड पेयर। जी सर आ रहे हैं। तो क्या ए भी सबसेट होगा सी का? जी सर बिल्कुल होगा, चेक कर लीजिए, बिल्कुल होगा। तो ये ट्रांजिटिव तो 100% होगा, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। क्योंकि भैया एसी किसको बिलोंग कर रहा है, एसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इसको ट्रांजिटिव होना पड़ेगा मेरे स्टूडेंट्स। ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये जो रिलेशन थी ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई है। ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई है। ठीक है ना? चलिए